आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड में रिया परेश से कहेगी कि मैं आपका भी बिहेवियर अब और टॉलरेट नहीं करूंगी, जिसकी वजह से सचिन आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालता है। आप ही क्यों उसके लिए सफाई देते हैं, आप ही क्यों उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। तभी आकाश रिक्वेस्ट करता है कि रिया बंद करो। रिया अपने आप को डिफेंड करती है। परेश यहाँ पर सचिन और सयाली की साइड लेते हैं कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम बाहर से खाना खाकर आ रहे हो, कम से कम एक फ़ोन कर देना चाहिए था। रेणुका यहाँ पर कहती है कि चलो अब जो हुआ वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। परेश सबसे कहते हैं सबने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। वो कहते हैं कि मेरा जो डिसीजन है वो ये है कि मैं अपने बेटों को शादी के बाद कहीं बाहर नहीं भेजूंगा और जिन्हें यहाँ रहना है वो यहीं रहेंगे। और आज के दिनों में जैसा कि होता है, शादी होते ही सब अपना अलग घर बसा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे अपनी बहुओं को कि तुम लोग मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटी हो। और वो एडवाइस करते हैं कि हमें एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें एक दूसरे को बहनों की तरह एक्सेप्ट करना है। सयाली जो कि इमोशनल हो जाती है, तारीफ़ करती है परेश की। रोशनी कहती है कि मैं तो हमेशा से एक बड़ी फैमिली का पार्ट होना चाहती थी, जो कि मेरी अब फुलफिल हुई है। रिया भी यहाँ पर परेश की और उसकी समझदारी की तारीफ़ करती है और उसे हक करती है। हर कोई शॉक हो जाता है। परेश भी उसे हक करते हैं, स्माइल करते हैं। रिया इमोशनल हो जाती है कि उसके पापा कभी भी उससे ऐसे बात नहीं करते थे। तभी वो परेश की दोबारा तारीफ़ करती है। परेश स्माइल करता है, हर कोई बहुत खुश है। रिया एक्सप्रेस करती है रिलीफ आकाश के साथ कि कैसे अब सेलिब्रेशन के ख़त्म होते ही सब कुछ ठीक है। वो अब उसके बाबा की भी तारीफ़ करती है। आकाश उसे याद दिलाता है कि तुम भूलना मत कि तुम कैसे अकेली थी शादी के दौरान में, लेकिन अब हमारे पास फैमिली है हमें गाइड करने के लिए। वो एडवाइस करता है रिया तुम्हें भी फैमिली के कस्टम्स थोड़े फॉलो करने चाहिए, लेकिन रिया मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने आप को कुछ चेंज नहीं करूँगी। आकाश रिया को टीज़ करता है, वो दोनों फनी फाइट में चेंज हो जाती है। इधर रात में सचिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो अपने भाइयों के लगाए हुए इल्ज़ाम बार बार याद करता है। सयाली उसके पास जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ सचिन, तुम अपसेट क्यों हो। सचिन अपनी सारी जो दिल की भड़ास है वो सयाली के साथ शेयर करता है। सयाली एडवाइस करती है कि एक बात बोलूं, तुम्हें ये सब भुला देना चाहिए, अदरवाइज तुम और ज़्यादा इफेक्ट फील करोगे। सचिन शेयर करता है अपनी इनएबिलिटी, कैसे वो नहीं आगे मूव ऑन कर सकता। बाद में सयाली से वो पूछता है कि उसका लव, उसका जो केयर है परेश के लिए, क्या वो गलत है। सयाली कहती है कि देखो हर कोई जानता है कि तुम बाबा को कितना प्यार करते हो। सचिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो कंप्लेन करता है सयाली से उसके भाइयों ने कैसे उस पर इल्ज़ाम लगाए। सयाली कहती है सचिन तुम्हें ये समझना होगा कि बाबा के साथ आज जो हुआ उसकी वजह से वो बीमार पड़ सकते थे, इसीलिए तुम उस दिन जब घर नहीं लौटे थे और शराब पी कर आए थे तब वो बीमार इतना ज़्यादा नहीं पड़ते अगर तुम होश में होते तो। सचिन अपसेट हो जाता है सयाली के साथ। वो कहता है कि हाँ तेरे को भी यही लगता है कि मैं गलत हूँ। सयाली उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इंस्टेड कि तुम डिफेंसिव मोड पर जाओ। वो बाद में एडवाइस करती है कि सचिन तुम्हें शराब पीना बंद कर देना चाहिए, कम से कम बाबा की खातिर। सचिन सयाली को अंदर भेज देता है। सचिन यहाँ उठता है और सयाली के पास जाता है लेट नाइट। वो सयाली से कहता है कि तुम मेरे साथ छत पर चलोगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। सयाली कंफ्यूज हो जाती है सचिन के इस अजीब से रिक्वेस्ट पर। वो मना कर देती है। सचिन उसे लेकिन फिर भी छत पर ले जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और वो वेदर के बारे में पूछता है। सचिन सयाली के करीब आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के चेहरे पर स्माइल होती है। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे इन दोनों के बीच की जो खूबसूरत बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा गहरी होती है। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।